अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित होटल नाज में विगत 1 मई को आग लगने की घटना में घायल हुई गुजरात भावनगर निवासी महिला अल्पा पत्नी धवल ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि इस अग्निकांड में घटना के दिन 3 साल के मासूम सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी। अग्निकांड के मृतकों को अजमेर दरगाह में खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान ने मृतकों को 1-1 लाख रुपए व घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा दिया है। इसके अलावा उन्होंने मृतकों के घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी निःशुल्क कराई है। अंजुमन के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि मरने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अंजुमन सबकी सहायता करती है। जब भी देश में कोई आपदा आती है तब भी अंजुमन सहायता राशि देती है। भाई दोनों को डेली विजिट लेते हैं हमारे लिए। भाई जी सब लोग आकर बोलते कुछ तकलीफ है तो बोलो, खाने की तकलीफ, रहने की तकलीफ, खाजा गरीब नवाब हो पूरा दिन दुआ करता रहता है। कोई भेद नहीं है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वो साथ ही जो है मुआवजा दिया गया। दर्शकों, अब तक जो है इस मामले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अरे थोड़ा मोबाइल आ रहा है ये सब लोग खुदा का परिश्रम है। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है बाबा। हमने बहुत हमारा हमारा आशीर्वाद से हमारा कर्तव्य है। अरे नहीं भाई, अल्लाह सुखी रखे। रोज रात आगे हमारी आत्मा के लिए क्या सूचना मिली थी आपको? मैं गांव में भावनगर में रहता हूँ, गुजरात में। और मेरी बच्ची, दामाद और पूरा परिवार घूमने के लिए आए थे। फिर वापस आ गए थे, फिर वापस चले गए। तो सुबह का माहौल था, तो इस होटल में, कौन सा होटल था? नाज होटल में रुका हुआ था। नाजुर होटल में रुका, सुबह आग लग गई। तो ऐसे मालूम पड़ता है कि कोई उसका स्टाफ बाहर से शटर लगा के चला गया। ऐसी बात नहीं मिलती है हमको। मैं तो शुक्रवार के दिन सुबह आया हूँ। वो मेरे नहीं, यहाँ से मेरा समधी है ने, सुरेश भाई ने फ़ोन किया था कि ऐसी घटना हो गई है। तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत आ गई कि कुछ है ही नहीं। तो बोला कि आप पूरा मामला लिख लो, क्या है हकीकत, बाद में मुझे कॉल करो। तो बाद में बोला कि जल गई है दोनों। तो बोला क्या परिस्थिति है, कि बोला कि आपकी बच्ची ज़्यादा है। तो फ़ौरन मैं निकल गया। कौन एक्सपायर हुआ है, क्या नाम है? अल्पा बेन, कहाँ की रहने वाली है? भावनगर, गुजरात। लगभग कितने साल की है? 35 साल। शादी हुई थी? उसकी शादी तो बाहर में। कोई बच्चे भी है क्या? नहीं है। किनसे हुई थी शादी? धवल कुमार। धवल कुमार जी की हाँ, कैसी तबीयत? अभी तो उसकी गंभीर है तबीयत, एकदम से मालूम नहीं। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम है रमेश भाई हवलिया। आप क्या लगता है? मैं उसका बच्चे का पिता हूँ। देखिए, दरगाह डिग्गी बाज़ार पे जो गेस्ट हाउस में सानिया हुआ था, जिसमें ज़ायरीन ख्वाजा जल गए थे, आज एक उस हिंदू बेटी का भी इंतकाल हो गया है। गुजरात की हैं। कुल मिला के मरने वाले 5 लोग हैं और ज़ख्मी भी कितने हुए? ज़ख्मी 2 ज़ख्मी हैं। तो अंजुमन सैयद जादगान को दामे खादा ने सबको मरने वालों को 1-1 लाख रुपए और जो ज़ख्मी हुए उनको 50-50 हज़ार रुपये। तीसरी चीज़ ये कि उनको पहुंचाने का एम्बुलेंस में इंतज़ाम भी हम कर रहे हैं, और जो यहाँ ज़ख्मी है उनके खाने पीने का, रहने की तमाम व्यवस्था हम कर रहे हैं। क्योंकि ज़ायरीन ख्वाजा से जो डायरेक्ट संबंध है वो गरीब नाज के खादमों का 800 साल से। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, इट्स आवर ड्यूटी जो हम 800 साल से निभा रहे हैं। जब दरगाह के गेट पे गोली चली थी तब भी हम ही लोग धरने पे बैठे थे और कर्फ्यू लगा था, तो तमाम क्षेत्रवासियों को हमने खाने पीने का प्रबंध भी हमने किया था। जब
दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मरे थे, उसमें मरने वाला एक खादिम था, उनका भी मुआवजा हमने दिया, ज़ख्मियों का इलाज करवाया, केस भी FIR भी हमने की और आज तक उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। और अभी जो ये लोग घायल हुए, ज़ख्मी हुए, फौत हुए, मरे, उनकी मृत्यु हुई, उसमें भी खादिम ख्वाजा खादिम समाज लगा हुआ है और ये हमारा कर्तव्य है जिसको हम निभा रहे हैं। और हमारी अल्लाह से दुआ है मरने वाला की आत्मा को शांति, जो ज़ख्मी हो गए वो जल्द सेहतियाब हों, उनके पीछे वालों को अल्लाह सब्र अता फरमाए। सर दरगाह कमेटी भी जुड़ी हुई है दरगाह से, तो उसकी तरफ से क्या इंतजाम है? देखिए दरगाह कमेटी की तरफ से कभी क्या इंतज़ाम हुआ, जब गोली चली तब नहीं थे, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ AR अंतुले उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई बयान तक नहीं दिया, आके खड़े नहीं हुए, FIR लॉन्च नहीं करी, पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं, वो सब हमने किया। अभी भी मामला क्लेम तो ये बहुत करते हैं कि एंडोमेंट हमारा, उनके लिए दरगाह एक बिल्डिंग है, हमारे लिए गरीब नवाज का आस्थाना एक मरकज़ है रूहानियत का, जिसके हम खादी में वफादार हैं 800 साल से। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त भी ये लोग भाग गए थे, दरगाह कमेटी डिसॉल्व हो गई थी, इंक्वायरी कमीशन आया, उसके बाद 1955 एक्ट आया। तो वक्फ कमेटी हो, हज कमेटी हो, दरगाह कमेटी हो, इसके अंदर तमाम सरकारी मुसलमान होते हैं, इनका कोई व्यवस्थाओं से, हालांकि जिम्मेदारी इनकी भी थी, लेकिन इनका कोई रोल कभी भी नहीं रहा आज की बात में। कुछ समय पहले दरगाह कमेटी ने एक एम्बुलेंस भी चालू कर दी, क्या इस पर एम्बुलेंस की व्यवस्था इन्होंने रखी? ये हमें नहीं मालूम, वी हैव नो आइडिया। हमारी एम्बुलेंस तो चल रही है हमारी भी, और हमने वो किराए से भी लेके भी लगा रखी है। ठीक है।